बिहार में लालू यादव और राहुल गांधी के महागठबंधन में ओवैसी को कोई जगह नहीं मिली। दोनों ही दलों ने ओवैसी को ना कह दिया है। ओवैसी ने हाल ही में लालू यादव को एक पत्र लिखा था और महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को ओवैसी का ये ऑफर ही पसंद नहीं आया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ओवैसी की सांप्रदायिक पार्टी से हम कैसे गठबंधन कर सकते हैं, तो आरजेडी ने कहा कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है, उससे गठबंधन नहीं करेंगे और ओवैसी को अगर बीजेपी को हराने में मदद करनी है तो फिर चुनाव न लड़े। आरजेडी का कहना है कि उनकी पार्टी भी हैदराबाद में चुनाव लड़ने नहीं जाती, तो फिर ओवैसी यहां क्यों आते हैं। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के तेवर तो यही बता रहे हैं कि महागठबंधन में ओवैसी की दाल नहीं गलने वाली। महागठबंधन ने ओवैसी को ना बोलकर उन्हें यह मैसेज भी दे दिया है कि वो उनके मुस्लिम वोट काटने की ताकत को ज्यादा भाव नहीं देंगे। दरअसल लालू यादव ये समझते हैं कि ओवैसी को साथ लेने से बिहार की राजनीति में ओवैसी का कद जो है वो बढ़ जाएगा। हो सकता है कि साथ लड़ने पर लालू यादव का मुस्लिम वोट बैंक भी ओवैसी के उम्मीदवारों को मिल जाए। यही जो है लालू यादव नहीं चाहते होंगे। महागठबंधन में शामिल पार्टियां अपने मुस्लिम वोट बैंक को ओवैसी के साथ बांटना नहीं चाहती। उधर ओवैसी भी अड़े हुए हैं। ओवैसी का ये कहना है कि राजनीति में एक तरफा मोहब्बत नहीं होती। ओवैसी ने प्लान बी बनाया है। महागठबंधन की बेरुखी देखकर ओवैसी अब तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी ओवैसी ने बिहार में तीसरा मोर्चा बनकर चुनाव लड़ा था। 2020 में ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा, मायावती की बीएसपी और अन्य छोटे दलों से मिलकर जो है तीसरा मोर्चा बनाया था, लेकिन इसमें ओवैसी की पार्टी के 5 और बीएसपी का एक कैंडिडेट चुनाव जीता था। बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को तेजस्वी ने आरजेडी में शामिल करवा लिया था। तीसरा मोर्चा बनाने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सीधा सीधा फायदा होना, क्योंकि ओवैसी अगर किसी के वोट काटेंगे तो वो लालू यादव और राहुल गांधी के ही वोट कटेंगे। पिछली बार ओवैसी ने आरजेडी को सीमांचल में बहुत नुकसान पहुंचाया था और बीजेपी को जबरदस्त फायदा करवा दिया था। सीमांचल में बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, जिसकी वजह से थी कि मुसलमान वोटों में बिखराव हो गया था। लेकिन ओवैसी का यह तीसरा मोर्चा बनाने की उम्मीदों पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी पानी फेर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ओवैसी की राजनीति का ढर्रा कई सालों से वही है। वे यहां वहां चुनाव लड़ते हैं। देश को पता है कि वहां उनकी रणनीति क्या है। बिहार को हैदराबाद से आए हुए नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो ये उनकी और गठबंधन की मर्जी पर है, लेकिन हमारे लिए ओवैसी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। यानी बिहार में ओवैसी को अभी कोई भी भाव देने को तैयार नहीं है। हालांकि जिस तरह से ओवैसी की पार्टी पिछली बार बिहार में सबको सरप्राइज कर चुकी है, उसे देखकर यही लगता है कि बिहार में ओवैसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता।